दोस्तों, जब भी हम किसी मीठे की तुलना करते हैं, मीठी वस्तुओं की तुलना करते हैं तो सबसे पहले हम शहद से उसकी तुलना करते हैं। शहद, शहद जैसा मीठा, शहद जैसा मीठी मिठास बोलता है, शहद जैसी इसकी बोली है। तो शहद ये हमारे जीवन में रस घोलता है, यानी मिठास घोलता है। शहद ग्रहों पर भी नियंत्रण रखता है, यानी ग्रहों पर भी अपने शहद से हम अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। शहद से हम बहुत सारी चीज़ें अपनी ठीक कर सकते हैं। शहद गुरु ग्रह को, मंगल ग्रह को, सूर्य ग्रह को, शुक्र ग्रह को भी ठीक करता है। शहद आपके जीवन में मिठास घोलने के साथ में रिश्तों को मजबूत करता है। के प्रयोग बताती हूँ, क्योंकि शहद हमारे मंगल, बृहस्पति, शुक्र को मजबूत करता है, इसलिए शहद के प्रयोग हैं। शहद सभी देवी देवताओं को भोग स्वरूप बहुत पसंद है। शहद, मधु, हनी, ये इसी के नाम हैं। शहद के कुछ ऐसे अचूक प्रयोग देने जा रही हूँ जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में अपने लव रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, अपने बच्चों के जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं। इसको स्थापित करके अपने जीवन में लव और रोमांस के साथ में धन में वृद्धि कर सकते हैं। धन भी आपको अपार मात्रा में मिलने लगे, संपत्ति आपकी बनने लगे, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बरसने लगे। तो कैसे इसका उपयोग करना चाहिए शहद का, ये आज इस वीडियो का खास विषय है। तो दोस्तों बने रहिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न हो। ऐसी मेरी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर, शुभ बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर लेकर आपके सामने हर दिन आती हूँ। ये आपके जीवन में शहद घोलने के काम करते हैं, शहद जैसी मिठास लाते हैं। अगर आप इन्हें नियमित करते हैं, डेली एक नया प्रयोग होता है, आपको देखना होता है और उसको करना होता है। मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, डेली ग्रह गोचर पर होता है, इसलिए ये बेहद खास होता है। तुरंत आप पर असर करता है। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। 1 मिनट का प्रयोग है, आप भी आजमाइए और इसके ढेरों फायदे उठाइए। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं आप मेरे चैनल से जुड़े रहना और ये आप ही का परिवार का हिस्सा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन वीडियो भी मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। 1 मिनट का ये प्रयोग जो मैं देती हूँ, अमृत की बूंद जादुई अक्षर, घर में सुख, समृद्धि और शांति भी बढ़ाते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर करिए। मैं शॉर्ट वीडियोज़ में भी आपको छोटी छोटी रील्स देती हूँ यूट्यूब पर ही, आप उन्हें भी देखकर अपने जीवन में बहुत सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं। 22 जनवरी 2025 दिन बुधवार, आज का राहु काल है 12:12 से 1:59 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में चुटकी भर फिटकरी आपको मुंह के अंदर घुमानी है और इसको पानी भरकर कुल्ला कर देना है, और जो भी आपकी समस्या हो उस समय उस समस्या को बोलकर इस पानी को थूक दीजिए। तो आज आपको उस समस्या से निकलने के लिए रास्ते मिलेंगे और आप उस समस्या से बाहर निकल आएंगे। जादुई अक्षर है ता, तरुण वाला ता। इस ता शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। शहद, ये शहद ये हमारे जीवन में मिठास घोलने का काम करता है। ये हमारे खराब रिश्तों को सही करता है, हमारे जीवन में आ रही निगेटिविटी को दूर करता है, हमारे धन में वृद्धि करता है, हमारे मंगल को मजबूत करता है, हमारे लव रिलेशनशिप को अच्छा करता है। बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है वो दूर करता है। बच्चों का, अगर आपका बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है तो वो भी उसका इस शहद के प्रयोग से ठीक हो जाता है। जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चे को, जो नवजात शिशु है, डॉक्टर्स नहीं देने देते हैं, लेकिन उसको शहद जरूर खिलाना चाहिए। शहद की पहली डोज देने से बच्चे को दोस्तों, उसको पूरे जीवन मंगल कष्ट नहीं देता है। मंगल ग्रह उसका मजबूत होता है और जिसका मंगल अच्छा होता है ऐसा बच्चा निडर भी होता है, बार बार बीमार नहीं पड़ता है
और उसके बल में वृद्धि होती है। तो बच्चे को पहली डोज है, माँ के दूध से भी पहले शहद जरूर चटाना चाहिए। आजकल के डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 2 बूंद शहद बच्चे को अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का ज़रूर खिलाइए। यहाँ मैं बात कर रही हूँ दोस्तों शहद की। शहद कई तरह की कंपनियों का आता है, आप कंपनियों को ले लीजिए, शुद्ध मिल जाता है, शुद्ध ले लीजिए। शहद क्योंकि आपके देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करता है, आपके मंगल को मजबूत करता है, आपके शुक्र को मजबूत करता है और साथ में आपके सूर्य को भी मजबूत करता है। तो अगर आपको सूर्य की ऊर्जा आपके अंदर कम है, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर आप रोग बीमारी बहुत होती हैं, आपके अंदर आपका मंगल आपका कमज़ोर अवस्था में बैठा है या नीच अवस्था में बैठा है, तो प्रतिदिन आप अगर 1 चम्मच शहद खाना शुरू करते हैं, इसमें आप चुटकी भर काली मिर्च डाल लीजिए तो आपका ये मंगल अच्छा होने लगता है। चुटकी भर इसमें आप हल्दी डाल लीजिए तो आपका गुरु और बृहस्पति अच्छा होने लगता है। और इसमें अगर आप चुटकी भर दालचीनी भी डाल लेते हैं और ये सारी सामग्री मिक्स करके इसकी चटनी जैसी बनाकर इसका सेवन कर लेते हैं तो आपको ये सारे ग्रह आपके मजबूत होने लगते हैं। शहद को अगर आप हर दिन अपने घर के मंदिर में भोग लगाकर इसका आप सेवन करते हैं, खिलाते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिला दीजिए, दूध में, चाय में डालकर, या 1 चम्मच का ही भोग लगाइए, सब्जी में डाल दीजिए, इससे कोई मिठास पता नहीं चलती। आजकल तो वैसे भी दोस्तों खाने पीने की चीज़ों में शहद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शहद के साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों में आप शहद को मत डालिए, क्योंकि इसका फिर प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ये शहद आप देना शुरू करते हैं। आप इस शहद के भोग से सभी के बृहस्पति अच्छा होने लगता है और सभी के अंदर एक जो बृहस्पति की ऊर्जा, यानी कि सभी, आज आपने देखा है कि बच्चे अक्सर कर या पति या ऐसे लोग अक्सर कर तर्क वितर्क करते हैं, तुम ही पूजा करो, कुछ नहीं होता पूजा पाठ से। तो उनके अंदर वो धार्मिक भावनाएं जागृत होती हैं, उनके अंदर धर्म के प्रति आस्था बनने लगती है। शहद, अगर आपको दाम्पत्य जीवन आपका खराब हो रहा है तो ऐसी एक शहद की शीशी ले लीजिए, इसमें एक सफ़ेद कलर की एक छोटी सी चिट काट लीजिए, लाल कलर के पेन से पहले अपना नाम प्लस का साइन बनाइए, फिर पति का नाम लिखकर इसको रोल बनाइए और इसको इसके अंदर डिप करके अपने कपड़ों की अलमारी में, जो विशेष रूप से साउथ में ही बनी हो, अपने कपड़ों के बीच में लाल कपड़े में लपेटकर आप इसको रख दीजिए और रखा छोड़ दीजिए। इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप पति पत्नी में प्यार बढ़ने लगेगा, एक दूसरे की तरफ खिंचाव बढ़ने लगेगा और आप एक दूसरे के साथ में हेल्दी आपका रिश्ता हो जाएगा। अगर आपका मंगल बहुत कमज़ोर है या घर में पैसा नहीं टिकता है या अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, बन नहीं पा रहा है, या आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब हो रहा है और कर्ज में आप डूबते चले जा रहे हैं, उस स्थिति में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। अब मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो, मिट्टी की एक कुल्हड़ टाइप का भी ले सकते हैं। इसमें शहद भर दीजिए। ये प्रयोग आप मंगलवार को करेंगे और जो पहले वाला प्रयोग हो आप किसी भी समय कर सकते हैं। विशेष रूप से आप अगर अभिजीत मुहूर्त के समय करेंगे तो इसका प्रभाव आपको ज़्यादा मिल जाएगा। ये प्रयोग जितने भी बताती हूँ, अगर अभिजीत मुहूर्त के समय करते हैं तो बहुत इनका उत्तम फल मिलता है। मंगलवार वाले दिन इसमें शहद भरिए और इस पर एक लाल कपड़ा बांध दीजिए ऊपर मुंह पर, और अपने घर के साउथ में, दक्षिण की दिशा में कोई भी आपके घर में लकड़ी की अलमारी है उसके ऊपर ऐसे स्थापित कर दीजिए कि किसी को दिखाई ना दे और आपको भी इसको हटाना नहीं है, वर्षों वर्ष पड़ा छोड़ दीजिए। अगर आपके घर में लकड़ी की अलमारी नहीं है, लोहे की है, तो उस पर एक लकड़ी का पटरा रख दीजिए, उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। तो देखिए किसी भी तरह का कर्ज है उतरने के रास्ते खुल जाएंगे। प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, आपको प्रॉपर्टी के आपके लिए मार्ग खुल जाएंगे, मतलब कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आ जाएगी, घर बनने के रास्ते खुल जाएंगे। भाई भाई में जो रिश्ता आपका खराब हो रहा है वो भी आपका ठीक होने लगेगा। पति पत्नी में भी किसी तरह की रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है वो भी आपकी ठीक होने लगेगी। यही शहद अगर आप चांदी के डिब्बी में भरकर आप घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के आगे स्थापित कर देते हैं, इससे आपके धन के मार्ग खुल जाते हैं, धन आकर्षित होकर आपके घर में आने लगता है। माँ लक्ष्मी का ये प्रिय भोग है और यहाँ पर स्थापित होने मात्र से ये आपके घर में धन को खींच कर लाने लगता है, यानी आपकी आय बढ़ने लगती है, आपके आय के साधन खुलने लगते हैं और आपके पास पैसा प्रचुर मात्रा में आने शुरू हो जाता है। इसी शहद को दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सबका सामंजस्य बढ़े, तो जैसे मैंने भोग बताया वो प्रतिदिन भी लगा सकते हैं या कभी कभी भी लगा सकते हैं। 2 चम्मच शहद ले लीजिए, चांदी की कटोरी में रखिए इसको और इस पर क्लीम मंत्र का 27 बार जाप करिए। परिवार के सभी सदस्यों से आप क्या चाहते हैं वो बोलिए, 3 फूंक लगाइए और सभी को इसको प्रसाद स्वरूप खिला दीजिए। और ये आप शुक्रवार या मंगलवार को
हफ्ते में 2 बार करना शुरू करेंगे, तो किसी भी तरह का आपको ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं सुन रहे हैं या पत्नी नहीं सुनती या पति नहीं सुनते हैं या परिवार में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, वो आपका खत्म होने लगेगा। इसी शहद को दोस्तों अगर आप एक शीशी में या चांदी की कटोरी में या कांच की उसमें शीशी सहित आप घर के मंदिर में बुधवार को आप रख देते हैं, अपने बच्चे के लिए अभिमंत्रित करिए। आपका बच्चा छोटा हो बड़ा हो कैसा भी बच्चा हो, अभिमंत्रित कर देंगे इसको एंग मंत्र से। एंग माता सरस्वती का बीज मंत्र है। अगर आपका बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है या बच्चे को पढ़ा लिखा याद नहीं होता, बच्चा कैरियर में अपने आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो पहले तो उसे अमृत की बूंद जादुई अक्षर कराइए। उसको ये जो डेली का शब्द है उसको हाथ पर लिखवाइए और जो प्रयोग है उससे कराइए। अगर वो नहीं कर पाता तो कम से कम शब्द लिखे। फिर साथ में ये वाला शहद वाला एक बड़ी शीशी इसको अभिमंत्रित कर दीजिए और हर दिन उसमें से कहिए कि वो 1 चम्मच इसमें से खाना शुरू करें। उससे पहले आप क्या करेंगी, शीशी को अपने हाथ में पकड़कर आपको एंग मंत्र का 1 माला जाप करना है, माता सरस्वती को अर्पित कर देना है। अब आपने कहा मेरे घर में माता सरस्वती की मूर्ति या फोटो नहीं है, कोई बात नहीं है, माता दुर्गा के आगे कर लीजिए, उनको सरस्वती रूप मान लीजिए, क्योंकि आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा है ना, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता काली का ही रूप है माता दुर्गा। अर्पित करने के बाद अब इस शहद पर आपको अपनी अनामिका उंगली से या आपके पास कोई चांदी का तार है, उस शहद के ऊपर आपको एंग भी लिख देना है। केवल हमको ये सिंबलिक, क्योंकि हमें मालूम है शहद में वो मिक्स हो जाएगा, पर लिख देना है। लिखने के बाद फिर इसमें से हर दिन बच्चे को 1 चम्मच खिलाना शुरू करिए, तो बच्चे के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, बढ़ने लगेगा, पढ़ा हुआ उसे याद होने लगेगा, उसको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है वो उसकी दिक्कतें दूर होगी और पढ़ाई अच्छे से वो कर पाएगा, अपने कैरियर में वो आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों इसी तरह से शहद को अगर आप अपने चेहरा आपका बहुत ज़्यादा झुलस जाता है, बहुत ज़्यादा फटा फटा सा हो जाता है, या आप धूप में निकलते हैं, रेशेस बहुत निकल रहे हैं आपको, तो पहले चेहरे को अच्छे से एक फेस वॉश से धोइए। उसके बाद इस शहद को अपने चेहरे पर, इसमें शहद में कुछ नहीं मिक्स करना है, 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिए, फिर चेहरा धो लीजिए। मंगल का प्रभाव आपकी त्वचा पर जा रहा है, जिस वजह से रेडनेस आने लगती है, और जब इस पर शहद का लेप लगा देते हैं तो मंगल की इसको ठंडक मिलती है और ये हील हो जाती है आपकी त्वचा, और आपकी त्वचा में ये बार बार रेडनेस आना बंद हो जाता है। तो 10 मिनट बाद सादा पानी से धो लीजिए और कोई माइल्ड सी क्रीम लगा लीजिए, तो ये शहद आपको हील कर देगा, आपकी बॉडी को, आपके बॉडी चेहरे की स्किन को रिपेयर कर देगा और एकदम चमत्कारिक आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, तुरंत मिलता है इसका रिजल्ट। पति पत्नी में भी अगर किसी भी तरह की खटास रहती है दोस्तों, तो इस शहद का भोग लगाइए माता लक्ष्मी को, माता दुर्गा को या भगवान कृष्ण को, और उसके बाद दोनों पति पत्नी इसको भोग स्वरूप खाना शुरू करेंगे। आप जब भोग लगा रहे हैं तो अपनी कामना बोलिए कि आपके बीच में दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ने लगे, और इसको खिला देंगे तो देखिएगा कि आप दोनों के बीच में कैसा भी मतभेद होगा दूर होने लगेगा, और ईश्वर की कृपा से आपके भी जीवन में पति पत्नी का प्यार बढ़ जाएगा। कुछ अचूक प्रयोग, अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, जन्मदिन या आपकी विवाह की वर्षगांठ है, वो ये प्रयोग करेंगे। आज का जो लकी नंबर है इसका लिख कर रखेंगे। आज का लकी नंबर है 5, यानी 5 का अंक। सफ़ेद कलर के कागज़ पे हरे रंग से यानी ग्रीन कलर के पेपर से इसको लिखिए, फोल्ड करके इसको अपने पर्स या पॉकेट में पूरे वर्ष भर रखेंगे तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अन्य कोई व्यक्ति जिनका बर्थडे भी नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं है, इस अंक को लिखकर अपने हाथ पर लिख सकते हैं और इसको लिखकर अपनी पर्ची लिखकर अपनी पॉकेट में भी डाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, और जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। शेयर भी कीजिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कीजिएगा। आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदारों को मिले ये वीडियो, तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। आप भी जीवन में चल रही किसी भी समस्या का निदान चाहते हैं, जूझ रहे हैं, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। किसी भी तरह की पूजन सामग्री जो मैं अक्सर कर आपको वीडियोस में बताती हूँ आपको चाहिए, तो उसके लिए भी ये नंबर जो फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं ये किस तरह से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।